लगातार आते ही जा रहे थे। उन्होंने कार को पूरी तरह घेर लिया और कांच को तोड़ना शुरू कर दिया। तभी कुछ ज़ॉम्बीज़ लैंप पर चढ़ गए और उसे सीधे कार पर गिरा दिया। विल कार में फंस गया। उसने देखा भीड़ उसकी ओर बढ़ रही है तो वह जल्दी से कार से निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी और भी ज़ॉम्बीज़ वहां पहुंच जाते हैं। तभी ज़ॉम्बीज़ का लीडर उस पर हमला करने का ऑर्डर देता है, पर विल कुछ कर पाता इससे पहले ही टक्कर से कार सीधे किनारे पर पलट गई और राक्षस विल के सामने आ गया। अब विल बिल्कुल जाल में फंसे हुए एक हिरण की तरह था। मौत पल पल उसकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन इसी वक्त एक तेज रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई इंसान उसकी ओर आ रहा हो। आखिरकार वह अब सहन नहीं कर सका और बेहोश हो गया। जब वह जागा तो उसने पाया कि वह अपने घर में लेटा हुआ है और उसकी टांग पर लगी चोट बांध दी गई है। उसने देखा कि उसके पास एक औरत है जो कि बच्चे के साथ थी। इंसान को देखे हुए विल को 3 साल हो गए थे। उसे समझ नहीं आया कि लोगों से कैसे बात की जाए। इसके बाद औरत ने अपना परिचय देना शुरू किया। एना ने विल को बताया कि उसने रेडियो पर विल की खबर सुनी थी। वह बच्चे को लेकर न्यूयॉर्क आ गई और पूरे दिन इंतजार करती रही, लेकिन विल नहीं आया। वह वर्मोंट जाने का सोच रही थी क्योंकि वो इंसानों के लिए सुरक्षित जगह है। ये सुनकर विल के चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने एना को बताया कि यहाँ कहीं भी सुरक्षित जगह नहीं है, पूरा अमेरिका तबाह हो चुका है। एना विल से बहस करना चाहती थी, लेकिन तभी विल उन पर चिल्ला पड़ा। वह हमेशा मानता था कि वह पृथ्वी पर अकेला जिंदा बचा है, जिससे उस पर भारी मेंटल प्रेशर था। निराशा में विल पूरी तरह साइंस और लॉजिक पर निर्भर हो गया और उसने वायरस का इलाज खोजने पर पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया। उसकी पूरी जिंदगी और उम्मीदें इसी एक लक्ष्य पर टिकी थी। लेकिन एना की खबर ने अचानक उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। उसने बताया कि कहीं और भी बचे हुए लोग हैं। इसका मतलब था कि विल की लंबे समय से चली आ रही तन्हाई और मेहनत शायद बेकार नहीं गई थी, क्योंकि अब उसके सामने एक जिंदा इंसान खड़ा था। विल अपने कमरे में अपनी सोच और भावनाओं से काफी देर तक जूझता रहा। आखिरकार उसने हकीकत स्वीकार की और कमरे से बाहर निकल आया। एना ने विल को समझाया कि वे उसके साथ क्वारंटीन जोन चले, पर विल ने साफ साफ मना कर दिया था। उसने कहा कि वह यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएगा। इसके बाद एना विल की लैब में पहुंची। जब उसने बर्फ में लेटी उस फीमेल ज़ॉम्बी को देखा तो वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाई और उसने विल से पूछा कि क्या वह सच में इस ज़ॉम्बी को ठीक कर सकता है। इसके बाद एना ने दीवार पर सैकड़ों ज़ॉम्बीज़ की तस्वीरें देखी। वैक्सीन बनाने के लिए विल ने उन्हें लैब के चूहों की तरह इस्तेमाल किया था। जैसे ही सूरज की किरणें गायब होने लगी, विल ने तुरंत सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। एना ने फिर विल को क्वारंटीन जोन चलने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन विल कुछ जवाब दे पाता उससे पहले ही बाहर से जोरदार हलचल सुनाई दी। जब उसने छोटी खिड़की खोली और देखा तो पाया कि एक बड़ी भीड़ में ज़ॉम्बीज़ उसके घर की ओर बढ़ रहे थे। विल अपनी आंखों के सामने का दृश्य देखकर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने तो हमेशा अपनी गंध को छुपाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी एक बड़ी भीड़ में ज़ॉम्बीज़ ने उसके ठिकाने का पता लगा लिया था। वे राक्षसों की तरह पागल होकर उनकी ओर बढ़ने लगे। जब आदमी ने ध्यान से पूछा तो पता चला कि कल जब महिला ने उसे बचाया तब वो उसे सुरक्षित घर तो ले आई, लेकिन बाद में उसने किसी भी सावधानी नहीं बरती। हालांकि अब उसे दोष देने का कोई समय नहीं था। विल ने तुरंत आसपास की सारी तेज लाइटें जला दी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जो ज़ॉम्बीज़ आमतौर पर रोशनी से डरते थे वे इस बार अचानक बहुत चालाक हो गए थे। सभी स्ट्रीट लाइटें नष्ट करने के बाद वे आदमी की ओर तेजी से बढ़ने लगे। डरे हुए विल ने तुरंत दूसरी